मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मुनाफिकीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए, इसी तरह वो जो नई इस्लामी ममलकत बनी थी उसको बर्बाद करने के लिए और जड़ से उखाड़ने के लिए वो कोशां थे। अब्दुल्ला बिन उबई जो उन सब का सरगना था, तो इसकी बादशाहत को जवाल जो है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने से आया था। औस और खजरत जो हैं ये बात तय कर चुके थे कि इसको हम अपना बादशाह बना लेते हैं, और उसके लिए बाकायदा ताज भी तैयार हो चुका था। अभी रखना बाकी था बस कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में आमद हो गई, और आपकी आमद से उसका वो लीडरी वाला सिलसिला, उसका क़यादत वाला सिलसिला, उसका वो ताज वाला सिलसिला सारे का सारा दरे का दरा रह गया। इसलिए वो शुरू में मुसलमान नहीं हुआ। ग़ज़वा बदर के बाद उसने देखा कि हवा का रुख जो है वो तो मेरे बिल्कुल खिलाफ हो गया, इसलिए अब इस तरह काम नहीं चलेगा, तो उसने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन आप देखते हैं कि ग़ज़वा उहद के मौका पर उसने क्या किरदार अदा किया कि वो अपने ग्रुप को लेकर, जो कि लश्कर इस्लाम का तीसरा हिस्सा था, उनको लेकर ऐन मौका पर वो खिसक गया। गोया उसने ग़ज़वा उहद के मौका पर मुसलमानों की उस नई सल्तनत को तबाह करने में कोई कसर नहीं उठा छोड़ी। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल न होती तो ये सूरत हाल इस अंदाज की थी कि वो गोया उहद की लड़ाई से पहले ही वो ये चाहता था कि मुसलमान बुज़दिल होकर और यहीं कुफ़ार जो हैं उनके साथ अपने हथियार फेंक दें और ताबेदारी उनकी इख्तियार कर लें। ऐसे मौका पर उसने पहुंचा दिया था। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला इस दीन का हामी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह की वही पर चलने वाले और अमल करने वाले थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद में पहुँचे। अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार किया, और वक्ती तौर पर तीर अंदाजों की गलती की वजह से फिर पूरे लश्कर पर परेशानी आई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी परेशानी आई। लेकिन आखिर में फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को संभाला दिया और कामयाबी अनायत फरमा दी। और आइंदा के लिए बहुत सारी बातों में पूरी एहतियात बरतने के लिए बहुत सारी नसीहतें खालिक कायनात ने फरमा दी।